तो अगले दिन हम लोग पढ़े थे 5.1 और 5.2 चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज 5.3 बाकी है। तो 5.3 स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को अगले दिन का कुछ एक गड़बड़ी हो गया था मेरे से। जैसे कि मेरे जितने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि हिंदी थोड़ा मेरा कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो उत्तर पद पूर्व पद में थोड़ा गलत बोल दिया था। इंग्लिश में तो हमको हमेशा पता रहता है कि इंसिडेंट और कंसिक्वेंट, लेकिन ये उत्तर पद और पूर्व पद में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। एक्चुअली जो लेफ्ट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पद। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम में तुम लोग गड़बड़ मत करना या समझ के रखने में गड़बड़ मत करना, इसीलिए मैं स्पेशली इसको पहले बता दे रहा हूँ। तो और इसको बोलते हैं उत्तर पद। तो ये चीज़ थोड़ा सा कल मैं गड़बड़ बता दिया था। और दो एक चीज़ कल मैं छोड़ दिया था जिसको अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। हम लोगों का एक लघु अनुपात होता है, लघु अनुपात, और एक होता है गुरु अनुपात। ये किसको बोलते हैं थोड़ा सा देख लो। जिस अनुपात में पूर्व पद छोटा हो, जैसे मान लो ये 3:5, ठीक है। तो ये अनुपात को अगर बटा में करेंगे तो 3/5 होगा, जो हमेशा स्मॉलर देन 1 होगा, एक से छोटा होगा। तो इसको बोलते हैं लघु अनुपात। और गुरु अनुपात किसको बोलेंगे, अगर मान लो कि इसका पूर्व पद बड़ा हो, जैसे मान लो 6:5, तो इसमें क्या हो गया, इसको जब हम लोग 6/5 लिखेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा होगा। तो इसको बोलते हैं गुरु अनुपात और इसको बोलते हैं लघु अनुपात। कल के क्लास में हम लोग थोड़ा सा ये छोड़ दिए थे, इसको तुम लोग एक बार देख लो अच्छे से। यहाँ पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसको जरूर से याद रखना कि पहले वाला पूर्व पद होता है और उत्तर पद दूसरा वाला होता है, बाद वाला। ठीक है, ये थोड़ा कल मैं भूल बता दिया था। एक्चुअली हिंदी मेरे को उतना याद नहीं रहता है, अगर इंग्लिश में पढ़ाना होता तो मिस्टेक नहीं होता। तो इसीलिए थोड़ा इसको एक बार तुम लोग ठीक से देख लो। चलो तो फिर आज हम लोग शुरू करते हैं 5.3 चैप्टर। तो 5.3 चैप्टर पढ़ाने स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें बता दूँ जो जनरली हमारा लगेगा इसको पढ़ने में। तो सबसे पहला नंबर बात, कल हम लोग पढ़ लिए थे कि समानुपात के बारे में। तो समानुपात क्या होता है, समानुपात हमारा जैसे A:B एक अनुपात है, इसके बराबर कोई और एक अनुपात है C:D, तो इसको हम लोग समानुपात कहते हैं, क्योंकि ये अनुपात और ये अनुपात एक दूसरे के समान है। तो हम लोग कुछ कुछ प्रोसेस अभी देखेंगे। तो अल्टरनेंडो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेंडो। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर प्रक्रिया। एकांतर प्रक्रिया ये क्या होता है थोड़ा देख लो। तो अल्टरनेंडो कैसा होता है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेंडो क्या होता है, नोटिस करना सभी को। तो हम लोग अगर इस अनुपात को बटा में लिखें तो ये A/B होगा और ये होगा C/D, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर B को हटा दें तो जनरली इसको सबसे सिंपल है अल्टरनेंडो मतलब अल्टरनेट करना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अल्टरनेट कर देता हूँ। जैसे इन दोनों को अल्टरनेट कर दिया तो C नीचे आ गया और B ऊपर चला गया, ये हो गया एक अल्टरनेंडो। या ये एक हो गया माने केस 1। और एक क्या अल्टरनेंडो हम कर सकते हैं, दूसरी तरह से केस 2 में क्या अल्टरनेंडो कर सकते हैं, हम इन दोनों को अल्टरनेट नहीं करके इन दोनों को कर दिए। तो इन दोनों को कर देने से क्या होगा, D/B इक्वल टू C/A। तो हमारा A:B या C:D का अल्टरनेंडो जो होगा, एक होगा A:C इक्वल टू B:D, ये हो गया एक अल्टरनेंडो। और इसको भी हम लोग अल्टरनेंडो बोल सकते हैं D:B इक्वल टू C:A, ये भी हमारा अल्टरनेंडो। तो ये इस तरह से थोड़ा सा अल्टरनेंडो प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो अल्टरनेंडो प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हम लोग दोनों पूर्व पद को लेकर अनुपात बना देते हैं और दोनों उत्तर पद को लेकर एक अनुपात। ये हम लोग साधारण तरह से याद रखेंगे कि अल्टरनेंडो का मतलब होता है दोनों पूर्व पद का अनुपात और दोनों उत्तर पद का अनुपात। अब हमारे पास है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो
ये नाम से बहुत हद तक समझ में आता है। इसको रिवर्स बोलते हैं या विपरीत, विपरीत या व्युत्क्रम प्रक्रिया। ये कैसे करते हैं देखो, हमारा अनुपात है A/B इक्वल टू C/D, ये हमारा अनुपात है। इसको अगर हमको करना है विपरीत प्रतिक्रिया इन्वर्टेंडो करना है, तो इन्वर्टेंडो कैसे करेंगे, सिर्फ इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देते हैं मतलब जैसे मान लो ये A/B है इक्वल टू C/D, तो इसको हम लोग कर देंगे B/A इक्वल टू D/C, बस उलट देंगे इसको, डिवाइड के रूप में उलट देने को ही कहते हैं इन्वर्टेंडो। तो अब ये क्या हो जाएगा, B/A इक्वल टू D/C, ये प्रोसेस कहलाता है इन्वर्टेंडो विपरीत प्रतिक्रिया। ये सब हमारा काम में लगेगा, इसीलिए हम तुम लोग को थोड़ा सा बता दें। यहाँ हम लोग इक्वल टू भी दे सकते हैं और अगर जरूरत पड़ा तो समानुपात का भी साइन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस है। ये सारा जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग को बहुत जरूर याद रखना होगा, तब हम लोग को 5.3 का चैप्टर बनाने में सुविधा होगा। सबसे पहले हम लोग थ्योरी सारा जान लेंगे, उसके बाद चैप्टर बनाएंगे, क्योंकि अगर थ्योरी भी ना जाने चैप्टर बनाएंगे तो उतना अच्छा से बना नहीं पाएंगे, एक बात। और दूसरा बात, जब थ्योरी अच्छे से सीख लेंगे तो चैप्टर हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि इस एक को ही लेके 2, 4, 5 नियम को लेके हमारा सवाल रहेगा, लेकिन बनाने में सुविधा तभी होगी जब इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, वरना सुविधा उतना नहीं होगा। तो अब चलो थोड़ा सा नेक्स्ट मेथड सीखा जाए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो कंपोनेंडो क्या होता है, योग प्रक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो, योग प्रक्रिया, ठीक है। तो कंपोनेंडो पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर डिविडेंडो बताऊँगा। थोड़ा मुझे इसका हिंदी कंफर्म कर लेना पड़ता है, नहीं तो मेरा हिंदी अगर गलत हो गया तो फिर तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगा। और इसको भाग प्रक्रिया, ठीक है। तो योग प्रक्रिया क्या है, कैसे थोड़ा बताता हूँ। तो मान लो एक अनुपात है A/B और एक अनुपात है C/D, ये दोनों एक दूसरे का समानुपात है, इसीलिए बराबर हो। तो कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है, इन दोनों अनुपात को पहले हम लोग बटा में कर लिए, बटा में कर लिए तो क्या हो गया, A/B इक्वल टू C/D। अब यहाँ दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अब किसी को अगर डाउट है कि दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो इसमें कोई चेंजिंग होगा कि नहीं, उसको मैं थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे मान लो हम लोग लिखे हैं 3 इक्वल टू 3, तो मैं क्या किया, इधर भी एक जोड़ दिया और इधर भी एक जोड़ दिया, तो क्या हो गया 4 इक्वल टू 4। तो 4 भी एक दूसरे के इक्वल होता है, तो अगर हम लोग इक्वल चीज़ दोनों तरफ जोड़ेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये जो हम लोग बना रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कंपोनेंडो के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, दोनों रेशियो के साथ एक एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ एक जोड़ दिए, ये मैं बता रहा हूँ कि कंपोनेंडो प्रोसेस कैसे बना है, ठीक है। कंपोनेंडो का डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है वो इसके आखिरी में पता चलेगा। तो इसके हम लोग लिख दिए A+B/B इक्वल टू C+D/D, ये हुआ कंपोनेंडो। तो A/B C/D, इसका अगर कंपोनेंडो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये आंसर। ठीक उसी तरह से थोड़ा पढ़ ले डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भाग प्रक्रिया। ये भाग प्रक्रिया जो है, इसमें जो चीज़ को प्लस किए सिमिलरली उसमें सिर्फ माइनस कर देते हैं। तो मान लो फिर से हमारे पास एक अनुपात है A/B इक्वल टू C/D, ठीक है। तो इन दोनों अनुपात को पहले ले लिया जाता है। इन दोनों अनुपात को हम लोग अगर चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू C/D, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में एक घटाने पर, दोनों पक्षों से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, A/B-1 इक्वल टू C/D-1। इसको जब एलसीएम लेके लॉसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, A-B/B इक्वल टू C-D/D। इसको बोलते हैं डिविडेंडो। तो एक अनुपात है A/B इक्वल टू C/D, इसका डिविडेंडो क्या हो गया, A-B/B C-D/D।
और वही अनुपात A/B C/D है, इक्वल है बीच में, माने A/B समानुपात C/D। तो उसका कंपोनेंटो क्या होगा, A+B/B इक्वल टू C+D/D। तो अब इन दोनों को अगर मिला देंगे, ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को क्या किए, मिक्स टुगेदर, दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों चीज़ को मिक्स कर दिए। तो इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। कैसे मिलाते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 इसको मान लो और इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 को हम लोग डिवाइड किए हैं 2 से, क्या होगा, A+B/B डिवाइडेड बाई A-B/B इक्वल टू C+D/D C-D/D, ठीक है। तो अब क्या मिला हमको, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू के दोनों तरफ ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, तो उसी तरह से मैं काट दिया हूँ बस। तो ये क्या हो गया, A+B/A-B C+D C-D। तो अगर मान लो कभी कोई रेशियो दिया हुआ है A/B इक्वल टू C/D, इसका अगर हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे A+B/A-B इक्वल टू C+D/C-D। करना क्या है, जैसे हमारा एक अनुपात है A/B इक्वल टू C/D, तो नीचे वाला को ऊपर में प्लस करना है, फिर नीचे वाला को ऊपर में माइनस करना है। देखो A के साथ B को प्लस किए, फिर A के साथ B को माइनस, सिमिलरली C के साथ D को प्लस किए और फिर C के साथ D को माइनस। बस ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और अगर वही चीज़ हमको सिर्फ कंपोनेंडो करना है तो इसमें क्या करेंगे, A+B/B, मतलब क्या हो गया, सिर्फ ऊपर वाला को जोड़ देंगे और नीचे जैसे लिख देंगे, ऊपर वाला को जोड़ देंगे जैसे नीचे। इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाला को घटा देंगे और नीचे जैसे लिख देंगे। ये प्रोसेस हमारा, ये पांचों बहुत जरूरी प्रोसेस है। अगर हम लोग अच्छे से सवाल को बनाना चाहते हैं तो ये सारा चीज़ हमको पता होना चाहिए, तभी अच्छे से इसको ऑपरेट कर पाएंगे। अब मैं सवाल में जा सकता हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूँगा। सवाल बनाने में इसका सुविधा होगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको मैं बता देना चाहता हूँ। वो शायद तुम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा हाईलाइट दे दूंगा, एक झलक दे दूंगा, थोड़ा उस पर प्रकाश डाल दूंगा। और कुछ क्या चीज़ है, थोड़ा सा एक सिंपल बात। अगर मान लो कोई कहीं A+B है इक्वल टू C, यहाँ पर A के साथ B का जोड़ है, हम लोग B को उधर ले जाएंगे तो C के साथ इसका जोड़ नहीं होके घटा हो जाएगा, सिंपल बात। फिर उसके बाद कहीं पर मान लो A/B है और ये C/D है, ठीक है। हम लोग क्या कि इसको सिर्फ उधर ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, A इक्वल टू BC/D। क्यों, क्योंकि B यहाँ नीचे है, B यहाँ भाग के रूप में, तो यहाँ ये ऊपर आ जाएगा, मतलब गुना के रूप में होगा, सिंपल बात है। अब मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 5/17 इक्वल टू 25/85, ठीक है। तो इसमें काटेंगे कैसे, हम लोग क्या क्या काट सकते हैं, नीचे और नीचे को काट सकते हैं, ऊपर और ऊपर को काट सकते हैं। इक्वल टू के दोनों तरफ, इक्वल टू के इस तरफ से इस तरफ को ऊपर ऊपर काटेंगे और नीचे नीचे काटेंगे, लेकिन हमको इक्वल टू के एक ही तरफ काटना है, तब ऊपर नीचे काटेंगे। ये सब चीज़ को जरूर नोटिस करेंगे। अगर ये सब में थोड़ा सा भी भूल हुआ तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से नोटिस करना, सवाल बनाते टाइम ये सब चीज़ का केयर जरूर करना है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे के मेथड कैसे ये सब सवाल में अप्लाई करते हैं। प्रपोर्शन का सवाल में के मेथड को अप्लाई किया था, इसको के मेथड क्यों बोलते हैं ये भी थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो एक अनुपात है A/B इक्वल टू C/D, मतलब A/B इक्वल टू C/D, ये एक अनुपात है। और एक मैं क्रमिक समानुपात लिख दे रहा हूँ, A/B इक्वल टू B/C, ये हमारा होता है क्रमिक समानुपात। इन दोनों को कैसे हम लोग के मेथड में अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले इस अनुपात के बराबर, या मान लो यहाँ और एक होता है ऐसे, ये E/F, उसी तरह से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन सब के बराबर हम लोग के को मान लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं के मेथड, ठीक है। इसको मानने से क्या होता है, इसको मानने से क्या होता है, जैसे हम लोग सिर्फ इसको और इसको लेंगे तो होगा A/B इक्वल टू के, A/B इक्वल टू के, तो हम लोग A का मान यहाँ क्या लिख सकते हैं, B के।
ठीक उसी तरह से अगर हम लोग सी बाई डी को लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बाई डी इक्वल टू के, तो सी का मतलब डी के। उसी तरह से अगर हम लोग ई बाई एफ इक्वल टू के लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू एफ के। तो इससे हम लोग को लाभ क्या हुआ, जहां जहां ए रहेगा वहां पर बी के, जहां सी रहेगा वहां डी के, और जहां ई रहेगा वहां एफ के बैठाएंगे। लेकिन नीचे वाला जो है जिसके बराबर हम कुछ नहीं निकाले हैं उसको हम लोग पी डी और एफ ही बैठाएंगे। ये चीज जरूर याद रखेंगे कि समानुपात को अगर के मेथड में लेंगे तो किसके जगह पर क्या बैठाएंगे। हमेशा ऊपर वाला का जगह पर बैठेगा, नीचे वाला अपना जैसा है वैसे ही सवाल में बैठेगा। ठीक उसी तरह से अगर क्रमिक समानुपाती है तो इसमें भी ले लो इक्वल टू के माना, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, बी बाई सी इक्वल टू के, इसलिए b इक्वल टू सी के। उसी तरह से a बाई बी इक्वल टू के, तो a इक्वल टू बी के। लेकिन यहाँ देखो b के का हमारा एक अलग मान निकल चुका है, b का हमारा एक अलग मान निकल चुका है, इसीलिए यहाँ पर b का मान हमको बैठा देना होगा। तो a इक्वल टू बी के अगर सवाल में बैठाएंगे तो सवाल हमारा नहीं बनेगा, हमको क्या बैठाना पड़ेगा, b के जगह पर c के, और इसमें एक के पहले से, तो a के जगह पर हमको बैठाना पड़ेगा सी के स्क्वायर। ये सब चीज गलती नहीं होना चाहिए, ये जरूर याद रखना कि जब हम लोग क्रमिक समानुपाती बनाएंगे तो अगर ऐसा रहा तो ए के जगह पर सी के स्क्वायर, बी के जगह पर सी के, और सी के जगह पर सी। और अगर सिंपल ऐसा अनुपात रहा, नॉर्मल समानुपात रहा चार संख्या वाला, तो हम लोग का ए के जगह पर बी के, बी के जगह पर बी, सी के जगह पर डी के, डी के जगह पर डी, ई के जगह पर एफ के, और एफ के जगह पर इस तरह से बैठेगा। इस चीज़ को थोड़ा याद रखेंगे तो सवाल बनाने में सुविधा होगा। हम लोग सवाल बनाते टाइम भी ये करेंगे, लेकिन मैं ऐसे एक बार बता दिया कि तुम लोग को बनाते टाइम उतना दिक्कत नहीं होगा। तो चलो अब थोड़ा हम लोग चैप्टर में चले जाते हैं, अब थोड़ा सवाल बना के देखते हैं कैसे इसमें सवाल होता है और कैसे हम लोग कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो ये सब को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 5.3 चैप्टर का 97 पेज है इसका पेज नंबर हो गया हमारा 97, एक्सरसाइज 5.3 पेज 97। तो 97 का मैं सबसे पहले बना रहा हूँ 1 का 3 नंबर। ये सवाल थोड़ा सा हमको ठीक लग रहा है तो मैं बना दे रहा हूँ। जो सिंपल है वो तो तुम लोग खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कोशिश देखो, मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ, तुम लोगों को मैं सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में डिफिकल्ट नहीं होगा, डायरेक्ट देख पाओगे, एक बात। और दूसरी बात और क्या लाभ है, अगर तुम पूरा देखोगे तभी तुमको चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि ये चीज़ सिर्फ मेरे फायदे के लिए नहीं कि हाँ तुम देख लियो मेरा व्यू बढ़ गया तो ठीक है, नहीं, तुमको पूरा पढ़ना है। ये मेनली पढ़ने के उद्देश्य से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए पूरा वीडियो देखो। अगर एक बार में तुमको पूरा वीडियो देखने का मौका नहीं मिल रहा तुम उसको पार्ट में करके देखो, थोड़ा देख लो, उतना सवाल बनाओ, फिर एक हाथ तक देख के या 2-3 बार में देख के फिर एक बार पूरा देखो, रिवाइज करो, ऐसे करके देखो। लेकिन देखना जरूर, पूरा देखोगे तभी चैप्टर का लाभ दे पाऊंगा, नहीं तो फिर इतना मेहनत मेरा बेकार हो जाएगा। तो चलो अब मैं 1 का 3 थोड़ा बताता हूँ। 1 का 3 में अनुपात दिया हुआ है, समानुपात कैसा दिया हुआ है, समानुपात दिया हुआ है A/B इक्वल टू C/D, ये हमारा समानुपात दिया हुआ है। और सवाल हमारा क्या है, सवाल है √A² + C² = B² + D²। तो सवाल को बाद में देखता हूँ, पहले इसको थोड़ा ये कर लूँ। तो A/B इक्वल टू C/D जैसा बताया उसी प्रोसेस से यहाँ पर मान लेंगे K लेट। ठीक है, तो अभी मैं इसमें और भी बहुत सारे मेथड है, मैं पूरा चैप्टर जब पढ़ा दूंगा तब बताऊंगा कि के मेथड कहाँ पर लगाएंगे और अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो ये सब कहाँ पे लगाएंगे, वो बाद में। अभी पहले देखते जाओ फिर समझ में आ जाएगा कैसे इसको क्या करें। तो यहाँ पर हमारा लिख सकते हैं देयरफॉर A इक्वल टू बी के और C इक्वल टू डी के। तो हमको कहाँ क्या बैठाना है ये हम निकाल लिए। अब सवाल पे आ जाओ। तो सवाल में हम लोगों का देखो इसको प्रूव करना है। सवाल होने बोला है कि A/B इक्वल टू C/D होने से दिखाएं। तो होने से दिखाएं तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग LHS और RHS लेके बनाएंगे। तो हमारा LHS में यहाँ पर दिया हुआ है सवाल √A² + C² √B² + D²। ये हमारा LHS का पार्ट है। और RHS का पार्ट क्या है, PA + QC।
RHS का पार्ट हमारा हो गया PA प्लस QC इज टू PB प्लस QD। देखो एक बार ध्यान से तुम लोग सवाल देख लो कि सवाल यही है कि ठीक है, सवाल एक बार मिला लो। और जब भी वीडियो देखो तो अगर बेटर होगा बुक अपने पास रखो, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो इस सवाल को कैसे बनाते हैं, तो चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, बस इस वैल्यू को लेके पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग रूट ओवर ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, बी के का स्क्वायर प्लस सी की जगह पर डी के का स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है। इस टू के लिए बटा दे दिए और नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये टूट के क्या होगा, रूट ओवर बी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये क्या है, जो है वही है, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो इसमें के स्क्वायर दोनों में है, तो के स्क्वायर कॉमन हो गया, तो के स्क्वायर को हम लोग कॉमन लेंगे, लेकिन ऊपर में रूट, तो स्क्वायर का जब रूट हो जाएगा तो सिर्फ के बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का रूट होने से वो कट जाता है। इसको तुम लोग अलग से भी कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट कर दिया। तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये दोनों एक ही जैसा मिल गया तो कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो के, इसको ऐसे काट सकते हैं, नहीं भी काटने का मतलब कैंसिल हो गया। अब उनको बनाना है आर एच एस में फिर वही काम करना है, तो P इंटू ए की जगह पर बैठाएंगे बी के प्लस Q इंटू सी की जगह पर डी के बटा पी बी प्लस क्यू डी। अब देखो यहाँ पर के कॉमन हो जाएगा, के कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, पी बी प्लस क्यू डी, और ये भी हो गया पी बी प्लस क्यू डी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ठीक। तो हम लोग क्या देखें, एल एच एस भी हमारा क्या है, आर एच एस भी क्या है, तो अब हम लोग लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हम लोग प्रूव कर दिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, तो हम अपना सवाल को कंप्लीट कर दिए, मतलब ठीक है। ये देख लो, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आसान सवाल है। ठीक है, अब उसी तरह से 2 नंबर में एक सवाल मैं बता दे रहा हूँ, 2 नंबर में 2 का 3 ही बता दे रहा हूँ। तो अब 2 का 3 देखो सभी लोग, 2 का 3 में क्या है, अच्छा कुछ अलग है तो इसको मुझे साफ कर देना पड़ेगा। और इसको तुम लोग जब देखोगे तब कॉपी वगैरह रख के प्रैक्टिस भी करते रहना। और अगर मान लो कि तुमको लिखने में लेट हो रहा है, तब तक अगर मैं पूछना शुरू कर दे रहा हूँ तो वहाँ पर वीडियो को मतलब पुश कर देना, जो प्ले बटन है उसको और एक बार दबाओगे तो पुश हो जाएगा, वो वहाँ पे रुका रहेगा, तो वो इमेज जैसा दिखेगा, वहाँ से देख के तुम लोग उतार सकते हो। और नहीं ऑपरेट करना आता है फ़ोन, तो भैया दीदी जिनका भी होगा उनसे थोड़ा पूछ लेना, पापा मम्मी से, जिससे भी जो जानता होगा, तो फिर सुविधा होगा। तो चलो 2 नंबर का 2 का 3 हम लोग बनाते हैं। तो 2 का 3 में दिया हुआ है एक्स इज टू ए इक्वल टू वाई इज टू बी इक्वल टू जेड इक्वल टू सी। तो हमारा समानुपात के रूप में ये दिया हुआ है, एक्स इज टू ए इक्वल टू वाई इज टू बी इक्वल्स टू जेड इज टू सी, ये दिया हुआ है। तो इसको पहले बटा के रूप में लिख लो, तो एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी, ये हमारा पहला काम है। जब इस तरह का सवाल बनाएंगे तो ये पहला काम है, इसको लिख लेना और यहाँ पर के लेट कर लेना, लेट लिखो या माना लिखो, जो भी तुमको सुविधा हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बाई ए इक्वल टू यहाँ पर हमारा के हो गया, और एक क्या हो जाएगा वाई बाई बी इक्वल टू के, और एक हो गया जेड बाई सी इक्वल टू के। तो यहाँ पर हमारा एक्स का मान क्या हो गया, ए के, वाई का मान हो गया बी के, और जेड का मान हो गया सी के, जेड का मान हो गया सी के। तो इस तरह से हमको मान पता चल गया। अब प्रूफ क्या करना है हम लोग देखते हैं। तो प्रूफ में हमको करना है, एक क्वांटिटी दिया हुआ उसमें भी एल एच एस आर एच एस है, तो मैं पहले एल एच एस लिखता हूँ, एल एच एस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या है उसके साथ गुना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक हुआ। और आर एच एस में हमको क्या दिया हुआ है, आर एच एस में दिया हुआ है
आर एच एस है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान गए कि ए की जगह पर ए बैठाना है, बी की जगह बी, सी की जगह पर सी। इसको कुछ नहीं करना है, करना कहाँ है, एक्स जहाँ है वहाँ ए के, वाई जहाँ है वहाँ बी के, और जेड जहाँ है वहाँ सी के। तो एकदम आराम से बैठा देंगे जैसे हम लोग जो देखें। तो यहाँ पर ये जो जैसे है उसको वैसे ही छोड़ दिए, क्योंकि इसमें हमको कुछ बैठाना नहीं है। यहाँ पर क्या बैठाना है, ऐसे मिडिल ब्रैकेट लेके बैठाएंगे, ए के स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई की जगह पर बी के स्क्वायर प्लस जेड की जगह पर सी के स्क्वायर। हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जैसे है इसको बस उतार दिए। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सब में के स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग के स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो इसको इधर ही लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो ये और ये दोनों एक जैसा है, तो उसको हम लोग मिला देंगे तो के स्क्वायर बाहर आ गया, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही जैसा चीज़ दो बार है। अब और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इसको यहीं पे रोक दिया। अब RHS करके देखते हैं कहाँ तक क्या होता है। तो यहाँ पर भी अब ए की जगह पर बैठा, ये एक्स की जगह पर बैठाना पड़ेगा। तो ए इंटू ए के प्लस बी इंटू बी के कहाँ बैठा है, वाई की जगह पर, और सी हो गया जेड की जगह पर सी के, इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर के का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग के को बाहर निकालेंगे। तो के जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से तो हम के ही निकाल लेंगे, लेकिन इस पर स्क्वायर, तो हमारा क्या निकलेगा, के स्क्वायर, क्योंकि जो के निकल रहा है उस पर होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये और ये हमारा एक जैसा होंगे। फिर से हम लोग लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, और एक बात मैं बोल चुका हूँ, जिसको जो भी सवाल नहीं आएगा कमेंट या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करोगे कि सवाल ये नंबर लिख के या सवाल का फोटो लिख के, जो भी तुमको जैसे सुविधा हो, बस मेरे को समझा देना होगा कि मुझे ये नहीं आ रहा है, ये बताइए, तो मैं उसको बता दूँगा। ठीक है, अच्छा ये प्रत्येक अनुपात जो चीज़ है ये थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा। देखो प्रत्येक अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या है, कहीं पर भी प्रत्येक अनुपात दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे क्या करते हैं इसका थोड़ा सा बता देना। कभी भी मान लो अगर दिया हुआ है A/B इक्वल टू C/D इक्वल्स टू, और एक मान लेते हैं E/A, एक अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा, A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F, ये हो जाएगा। तो A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F। इसको हम लोग प्रत्येक अनुपात अगर करना चाहते हैं तो अगर मान लो इन तीनों को हम लोग ऊपर वाले तीनों को जोड़ देंगे, नीचे वाले तीनों को जोड़ देंगे, तो वो जो चीज़ आएगा वो इसके बराबर ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, बराबर A प्लस C प्लस E बटा B प्लस D प्लस F। ये चीज़ कैसे होता है, जब तुम लोग और थोड़ा समझदार हो जाओगे, मतलब रिवीजन जब मैं करवाऊंगा नवंबर दिसंबर में तो इसको डिटेल्स बताऊंगा। अभी अगर ज़्यादा इसको बता दूंगा ज़्यादा डिटेल्स में तो हो सकता है समझ में भी नहीं है और थोड़ा हार्ड भी लगेगा, इसलिए अभी जितना बता रहा हूँ उसको समझो, फिर जो भी कंप्लेन रहेगा मैं जरूर क्लियर कर दूंगा, इतना भरोसा रखना। तो A/B C/D E/F, ये मान लो जो है, अगर मान लो मैं एक बात का मतलब बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो ये है 2/3, मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये मान लो है 4/6, ठीक है, क्योंकि ये अनुपात हमेशा बराबर होना चाहिए, काटने पर सबको 2/3 ही आना चाहिए। ठीक है, ये मान लो है 10/15, इसको भी काटेंगे तो 2/3। तो एक बार ट्राई करते हैं कि इसको जोड़ के क्या होता है। तो हम लोग जोड़ेंगे 2 + 4 + 10 y 3 + 6 + 15, तो 4 और 2 6 और 10 16 हो गया, और यहाँ पर 9 और 15 कितना हो गया, 24। अब इसको काटो 8 से, तो इसको जोड़ देने के बाद क्या आ गया, अनुपात। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारा ऊपर और सारा नीचे को अगर आपस में जोड़ देंगे तो ये अनुपात जितना है ये भी उतना ही हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको कि इन दोनों, तो प्रत्येक अनुपात के बराबर अगर देगा, अगर मान लो कोई चीज़ जोड़ के, अगर मान लो ये अनुपात है, अगर इन तीनों को हम जोड़ दिए तो
वो इस अनुपात के बराबर ही होगा। इस चीज़ को जरूर याद रखना। ये चीज़ हमारा अभी एक सवाल मिलेगा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा स्पेसिफिक बता दिया। अब 3 का 1 नंबर सवाल देखो, उसके बाद समझ में आएगा। 3 का 2 तुम लोग बना लेना, आसान सवाल है। 3 का 1 में मैं चला जा रहा हूँ। 3 का 1 में अच्छा यही दिया हुआ है, तो ठीक है, चलो इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रत्येक अनुपात इसके बराबर होगा। देखो हम लोग कैसे आराम से प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो हमको दिया है कि ये ऐसा है, तो ये ऐसा। प्रत्येक अनुपात निकालने के लिए वो हम लोग करते हैं, वो दूसरा समय में लगेगा, इस सवाल में नहीं लगेगा, लेकिन मैं दिखा दिया कि इन तीनों अनुपात को अगर ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा वो इस अनुपात के बराबर ही होगा, वो कुछ अलग नहीं होगा। तो अभी इस तरह से हमको फिर इस सवाल को बनाना पड़ेगा। तो के लेट कर लिए। अच्छा, कितना नंबर सवाल बना रहे हैं? 3 का 1। सवाल क्या हमारा? सवाल है हमारा कि हमको इस अनुपात का मान निकालना। ठीक है, और ये प्रमाणित करना है कि ये उसके बराबर ही होगा। तो कैसे बराबर होगा? अगर वो के आ गया तो बराबर हो जाए। क्यों? a/b, c/d, e/f, ये सब के बराबर है। सब क्या है? के बराबर है। तो हमको प्रूव करना होगा कि ये भी के बराबर है। तो हम इसको यहाँ बना रहे हैं। 3 का 1 सवाल हमारा है 5a - 7c + 13। 5a - 7c + 13 प्लस ए माइनस 3, और यहाँ पर है 5b - 7d - 13। ये सवाल है, इसको बनाना है। देखना इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? हमको निकाल लेना पड़ेगा। तो हम लोग a/b = k लिख सकते हैं, c/d = k लिख सकते हैं, e/f = k लिख सकते हैं। इसलिए a = bk, c = dk और e = fk। हो गया हमारा ये काम। तो ए की जगह पर बी के बैठाएंगे, सी की जगह पर डी के, ई की जगह एफ के। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बी की जगह पर क्या बैठाएंगे, तो मैं बोल रहा था बी की जगह पर बी, डी की जगह पर डी, एफ की जगह पर एक। ऐसे समझ में नहीं है तो सिर्फ याद रखेंगे नीचे वाला सब वही रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला को चेंज करके बैठाएंगे जो निकालें। तो अब इसको देखो, तो ए की जगह पर हमको बी के बैठाना है। तो 5 × बी के प्लस -7 × डी के -13 × एफ के बैठा दिया। 5b - 7d - 13f। अब देखो इनको थोड़ा करके क्या होगा, तो उनका 5b के प्लस से -7d के -13f के, और इधर क्या हो गया 5b - 7d - 13f। अब यहाँ से ऊपर से के कॉमन ले लो, तो क्या हो गया 5b - 7d - 13f, और नीचे उसी तरह से 5b - 7d - 13f। तो क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया के। तो इससे हम लोग क्या पता चला कि ये हमारा ये अनुपात के बराबर था, ये अनुपात के, ये अनुपात के बराबर, और इसका भी वैल्यू के आ गया। इसका मतलब क्या, इसका जो वैल्यू है ये प्रत्येक अनुपात के बराबर होगा। क्यों? मेरा प्रत्येक अनुपात भी के है, ये भी के है। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए क्या लिख सकते हैं, a/b = c/d = e/f = क्या 5a - 7c - 13e by 5b - 7d - 13f। और यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक अनुपात के बराबर। हमने क्या प्रमाणित कर दिए कि ये प्रत्येक अनुपात के बराबर है, प्रमाण या बस यही है और कुछ नहीं। तो आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखो, एक क्रमिक समानुपाती का सवाल है। तो 4 नंबर का मैं एक भी नहीं बता रहा हूँ, वो तुम लोग खुद से बनाना, क्योंकि 5 नंबर भी क्रमिक समानुपाती है। तो मैं 5 बता दे रहा हूँ। 3 को लेकर क्रमिक समानुपाती है, जहाँ की 5 4 को लेकर क्रमिक समानुपाती। तो 4 वाला बता दूंगा तो 3 वाला अपने से बन जाएगा। तो ठीक है, तो मैं अभी 5 का थोड़ा सा बता रहा हूँ क्रमिक समानुपाती के बारे में। क्रमिक समानुपाती के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। क्रमिक समानुपाती के बारे में क्या देखेंगे कि हमारा ABCD क्या है, क्रमिक समानुपाती है। क्रमिक समानुपात
क्या होगा, a इज टू बी इक्वल्स टू बी इज टू सी इक्वल्स टू सी इज टू डी। ये कल मैं बताया था कि क्रमिक समानुपाती में हमेशा मिडिल वाला, ये दोनों मिडिल में ये रिपीट होगा, डबल डबल रहेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल्स टू b बाई सी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू के, लेट मान लीजिए जैसा पहले करते हैं। तो हमेशा जब भी क्रमिक समानुपाती रहेगा तो पीछे से निकालेंगे। तो सबसे पहले c बाई डी इक्वल टू के हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर c इक्वल टू डी के। अब इसको निकालेंगे b बाई सी इक्वल टू के, तो इसका मतलब क्या हो गया, b इक्वल टू सी के। लेकिन यहाँ सी के नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, c की जगह पर डी के, तो डी के इंटू के मतलब डी के स्क्वायर। ठीक उसी तरह से अभी a बाई बी इक्वल टू के, तो इसलिए a इक्वल टू क्या हो गया, b के, लेकिन b का वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर, तो डी के स्क्वायर इंटू के, तो ये क्या हो गया, डी के क्यूब। अब वही हम लोग 4 नंबर का सवाल बनाते तो क्या होता, हमारा यहीं तक होता, तो यहीं तक होता तो ये लाइन हमारा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं करते, ये नहीं करते, हम लोग इसको करते और ये यहाँ तक होता डी के, तो वो क्या होता डी के स्क्वायर होता। ये तुम लोग करना आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग सवाल बनाएंगे। तो सवाल इसमें का कौन सा बना है, इसमें और पीछे नहीं है, तो चलो हम 2 नंबर ही बनाते हैं। तो 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस डी, बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस डी। तो दिया हुआ है एलएचएस में सवाल का नंबर कितना हो गया, 5 का 2, 5 का 2 नंबर सवाल। ठीक है, 5 सब स्क्वायर ही है, तो क्या है, बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का स्क्वायर। ये हमारा सवाल है, बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का स्क्वायर। अब इसके बराबर हमको प्रूव करना है RHS में कुछ, तो RHS में यहाँ लिख देता हूँ, उधर तो जगह नहीं है, तो RHS कितना है, ए माइनस डी का स्क्वायर, ये तो हाँ ठीक है। चलो हम उसको पहले करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, जो जिसका वैल्यू मेरे को पता चला है, तो डी की जगह पर डी बैठाना है, सी की जगह पर डी के, बी की जगह पर डी के स्क्वायर और ए की जगह पर डी के। तो बैठाते जाए, यहाँ क्या है, बी है तो डी के स्क्वायर, सी है तो डी के प्लस फिर सी है तो डी के, ए है तो डी के क्यूब, डी के का क्यूब स्क्वायर प्लस बी है तो फिर डी के स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब हम लोग थोड़ा देखें क्या होता है। तो यहाँ सबका अलग अलग वैल्यू एक एक थोड़ा सा देखा जाए क्या होता है। तो ये हम लोग का हो गया, यहाँ पर अगर के कॉमन ले लेंगे, यहाँ से डी के कॉमन हो जाएगा, तो डी के कॉमन ले लेंगे, तो डी के कॉमन ले लेंगे। इसको अगर चाहेंगे तो एक बार मिडिल ब्रैकेट में रख के करेंगे, ऐसे कन्फ्यूजन मिल जाएगा। तो डी के कॉमन लिए तो यहाँ से क्या बचा, डी और के निकल गया, तो के माइनस 1 और इस पूरा पे स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ भी डी के निकलेगा, तो डी और के निकाल लिए, तो डी और के निकाल लिए तो बचा क्या, यहाँ 1 माइनस यहाँ के स्क्वायर, क्योंकि एक के निकाले होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया, डी सिर्फ कॉमन होगा, तो डी निकाल लिए, के को अंदर ही रहने दिए, तो के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे, तो हो गया डी स्क्वायर के स्क्वायर बाई के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर हो गया डी स्क्वायर के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस डी प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा एक के नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा करके देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो जाएगा डी के क्यूब माइनस डी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये निकलेगा डी, मिडिल ब्रैकेट दे के निकालो, यहाँ क्या बच गया, के क्यूब माइनस 1
होल स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर और के क्यूब माइनस 1। ठीक है, हमको ये उधर से लाना है। अब देखो उसको हम लोग कैसे लाएं। तो सबसे पहले हम लोग डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, तीनों में डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बच गया, के स्क्वायर के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सिंपली भी तोड़ सकते हैं और ऐसे भी तोड़ सकते हैं, जैसे भी हम लोग इसको करेंगे। देखिए तो के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम थोड़ा अगर तोड़ देंगे तो इसमें से क्या निकलता है। ये दोनों एक्चुअली में एक ही जैसा क्वांटिटी है। चलो तोड़ दिए, थोड़ा लंबा करके बनाता हूँ। डी स्क्वायर ये हो गया, के स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, के प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा। यहाँ पर भी वैसे ही फॉर्मूला बैठा दो, के स्क्वायर तो 1 माइनस 2k स्क्वायर प्लस के का पावर 4। ये अगर समझ में नहीं आएगा तो साइड में तो मैं कर देखूँगा, मैं सिंपली तोड़ रहा हूँ जैसे वेट को बता ही दे रहा हूँ। 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, के स्क्वायर प्लस के का पावर। इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसा लिखा हूँ, यहाँ पर ऐसा। सब में बस फॉर्मूला बैठा था और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसको तोड़ो तो इसको क्या होगा, प्लस के का पावर 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 1, ये भी हमारा। अब देखो सारा को तोड़ देंगे तो डी स्क्वायर बाहर रह गया, ये क्या हो गया, के का पावर 4 माइनस 2k क्यूब, ठीक है, प्लस के स्क्वायर, फिर उसी तरह से यहाँ पर करो प्लस के स्क्वायर माइनस 2k का पावर 4 प्लस के का पावर 6 प्लस के का पावर 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा कौन कौन सा करते हैं। तो देखो इसको और इसको साथ में लेंगे तो ये कट जाएगा, खत्म। अच्छा ये माइनस 2k स्क्वायर है, इसके साथ अगर इसको ले लेंगे तो ये भी कट जाएगा। ये हमारा हो गया डी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया, k6 अच्छा k6 हुआ और यहाँ पर क्या मिला, के माइनस 2k क्यूब प्लस 1। ठीक से देखो ये किसका फॉर्मूला है, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख लेते, देखो यहाँ जगह नहीं है तो यहीं बगल में लिख दे रहा हूँ। डी स्क्वायर ये हो गया तुम्हारा के क्यूब का स्क्वायर माइनस 2k क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, इसी का फॉर्मूला है। इसको अगर मैं तोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ब्रैकेट में के क्यूब का स्क्वायर माइनस 2k क्यूब प्लस 1, ये इसका। तो ये हमारा RHS हो गया और ये हमारा LHS हो गया, दोनों प्रूव हो गया। तो फिर हम लोग लिख देंगे फाइनली LHS इक्वल टू RHS। इसको नीचे लिख लेना तुम लोग, मेरा बोर्ड में जगह नहीं है, फिर मिटा कर लिखने से दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी इधर लिख दिया। ठीक है, इसको ठीक से एक बार ठीक से ध्यान देके देख लो। LHS जो है इसको मैं तोड़ना शुरू किया, बस मान बैठाते गया, उसके बाद सबको फॉर्मूला में तोड़ दिया। फॉर्मूला में तोड़ने के बाद हमको जो मिला उसको रखा, फिर जोड़ घटाव किया, सब हटने के बाद हमारा आ गया k6 माइनस 2k क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब इसको जब मैं तोड़ा तो देखा कि इसका फॉर्मूला को तोड़ने से हमको सेम चीज़ मिल रहा है, क्या, के क्यूब स्क्वायर माइनस 2k क्यूब प्लस 1। तो ये वाला और ये वाला दोनों हमारा सेम हम लोग दिखा दें। ये लाइन तुम लोग कॉपी में इसका नीचे लिखना, मेरे जगह नहीं है इसलिए वैसे नहीं। देख लो ये सवाल हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा और इसको तुम लोग अच्छे से बना लो। और एक दो सवाल मैं बता दे रहा हूँ,
उसके बाद जो सब सवाल रहेगा वो थोड़ा सा टफ सवाल है, तो तुम लोग का बनाते बनाते थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद मैं बताऊँगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या चलो, तब मैं 6 का 2 एक बता देता हूँ, ठीक है, आज और 6 का 2 एक बता देता हूँ। और ऐसे 6 का 6 नंबर मैं हिंट्स दे दूंगा, तुम लोग बना देना। देखो तब 6 का 2 नंबर एक तो देखो, 6 का 2 क्या है सवाल। तो सवाल में दिया हुआ है ए बाई बी इक्वल टू एक्स बाई वाई, ए बाई बी इक्वल टू एक्स बाई वाई। जो हमारा काम है कर लिए के लेट मान लिया। अब इसके बाद क्या करना है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स क्यूब। तो हमारा सवाल दिया हुआ है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स क्यूब बराबर क्या प्रूव करना है, बराबर हमारा प्रूव करना है सेम चीज़, बस उसका एक्स वाई को चेंज कर देना है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको लेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी के, और क्या लिखेंगे एक्स इक्वल टू वाई के, ये दो चीज़ हम लोग बैठाएंगे, तो ए की जगह पर बी के बैठाएंगे और इसकी जगह पर वाई के। तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाए LHS। तो LHS में क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह पर बैठा दो बी के प्लस बी, यहाँ पर बी के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिडिल ब्रैकेट इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ बैठाना था, तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया, और यहाँ पर वाई के का क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से बी कॉमन मिलेगा तो बी के प्लस 1, और यहाँ पर से बी स्क्वायर कॉमन मिलेगा, अच्छा एक लाइन कर दो फिर, तो ये हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया वाई क्यूब के क्यूब। तो यहाँ से फिर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी के प्लस 1, यहाँ से निकलेगा बी स्क्वायर, तो क्या बच गया के स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या हो गया वाई क्यूब के क्यूब, वही रह गया। अब सबको बाहर ला लो, तो ये भी मिलकर हो गया बी क्यूब के क्यूब वाई क्यूब, बच क्या गया के प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा इतना सॉल्व हुआ। इसके बाद में लिखेंगे, पहले आप RHS को करेंगे। तो RHS में क्या है, RHS में है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए क्यूब। तो एक्स की जगह पर हम लोग को बैठाना है वाई के प्लस वाई, वाई की जगह पर कुछ नहीं बैठाना है, वाई और बी को नहीं बैठाना है क्योंकि वो नीचे में है, ये बात याद रखना। एक्स की जगह पर फिर से वाई के का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी, और ए की जगह पर बी के, तो बी के का, तो यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे वाई कॉमन हुआ तो के प्लस 1, और यहाँ पर तोड़ा जाए तो वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया बी क्यूब के क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वाई के प्लस 1, वाई स्क्वायर कॉमन लिए तो के स्क्वायर प्लस 1, फिर बी क्यूब के क्यूब, तो इसको अगर एक साथ मिलाएंगे तो वाई क्यूब, अच्छा वाई क्यूब को बाद में लिखते हैं, पहले बी क्यूब के क्यूब, और ये हो गया वाई क्यूब, तो बचा क्या के प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1। देखो तो ये और ये सेम हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS रूट PRO, ठीक है। देख लो, अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा कुछ दिक्कत होगा तो पूछना। अब मैं 6 का 6 नंबर सवाल थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ, नहीं तो बना ही दूंगा क्या, ये तुम लोगों को समझ में आ गया हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा बार बार देखने की कोशिश करना, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। कठिन नहीं है, ये सब आसानी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा और कुछ नहीं। तो अभी 6 का 6 नंबर सवाल देखो सब 98 पेज का। तो 6 का 6 नंबर सवाल, ये थोड़ा सा ट्रिक वाला सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है, थोड़ा सा अगर अच्छा मेथड यूज करेंगे
तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर 8ab दिया हुआ है और यहाँ पर 8+b, यही हमारा दिया हुआ है और इससे हमको प्रूव करना है। देखो उसको, तो फिर उसको हम लोग देखते हैं कैसे प्रूव करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर दो चीज़ कर देंगे तो ये आराम से प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे क्या करना है। एक बार हम लोग इसको लेते हैं x इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं 4a इंटू 2b बाई a+b, ये एक चीज़ बनाते हैं। और एक बार बनाते हैं x इक्वल टू 2a इंटू 4b बाई a+b। ये दो चीज़ ऐसा क्यों की थे? यहाँ पर x बाई 4a कर दिए तो क्या बच गया 2b a+b। ऐसा कैसे हुआ? इसको हम सिर्फ नीचे ला दिए, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर भी उस 4 वाले को नीचे ला दिए, इक्वल टू 2a बाई a+b। ऐसा करने का मेरा मीनिंग क्या था? ऐसा करने का एक ही मीनिंग था, क्योंकि हमारा सवाल में जो प्रूव करना है वहाँ पर देखो x प्लस 4a है, x माइनस 4a, तब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो नीचे रहता है उसको जोड़ते हैं, जो नीचे रहता है उसको घटाते हैं। देखो एकदम सवाल में जो प्रूव करना था वो आ गया। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2b प्लस a+b और 2b माइनस a-b। तो यहाँ पर जब a+b को माइनस करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। हमेशा माइनस करने साइन चेंज होता है, मैं डायरेक्ट कर दिया। ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर हम लोग को हिंदी में लिखना है तो लिखेंगे योग भाग प्रक्रिया द्वारा। तो योग भाग प्रक्रिया द्वारा क्या हुआ? ऊपर वाले को एक बार जोड़ेंगे और हाँ, तो ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को एक बार जोड़ दिए और ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को एक बार हटा देंगे। यही हमारा प्रोसेस है। तो एक बार जोड़ना और एक बार हटाना। तो यहाँ क्या मिलेगा? तो यहाँ मिल गया x प्लस 4a x माइनस 4a। ठीक है, यहाँ पर और लिख दो इक्वल टू, ये क्या हो गया? 3b प्लस a और यहाँ पर b घट गया, हो गया b माइनस a। और ठीक यहाँ पर उसी तरह से x प्लस 4b x माइनस 4b। तो क्या हो गया? इसमें जो देखो 3a प्लस b और ये हो गया a माइनस b। ठीक है, तो अब हो गया सवाल। अभी इन दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो जोड़ने से होगा x प्लस 4a बाई x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b x माइनस 4b। ठीक है, एक बार प्लस करना है ना माइनस करना? हाँ, प्लस करना है। तो ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया? 3b प्लस a b माइनस a प्लस 3a प्लस b a माइनस b। यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है, इसको सेम करने के लिए सिर्फ एक बार माइनस कॉमन ले लेंगे। कैसे? एक बार करके दिखा रहा है। 3b प्लस a बाई b माइनस a और यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होगा तो क्या होगा? ऊपर वाला का नहीं, सिर्फ एक ही का साइन चेंज करेंगे नीचे। तो ये b माइनस था तो b प्लस हो गया और a प्लस था तो a माइनस हो गया। अब तो आसानी से बन जाएगा, बस इसको एलसीएम ले लेंगे b माइनस a। तो ये क्या हो गया? 3b प्लस a, ये हो गया 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b। ठीक है, तो देखो यहाँ से घट जा रहा है, तो घटने के बाद हमको मिल रहा है 2b माइनस, ये b घट गया तो 2b और ये घट गया तो माइनस 2a बाई b माइनस a। अब ये क्या हो गया? 2b माइनस a बाई b माइनस a। तो ये b माइनस a कट गया तो इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया तुम्हारा आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब तुम लोग अपने से जितना बनेगा वो बनाना। और 7 नंबर से हम देखते हैं, अगर हुआ तो अभी बता देंगे, नहीं तो थोड़ा सा और तुम लोग क्लास रनिंग हो जाएगा तब बताएं, क्योंकि ये सब सवाल थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में बताने से अच्छा रहता। तो देखते हैं ऑनलाइन क्लास में बताएंगे ना ऐसे बताएंगे। तो आज इतना ही रहना, तो तुम लोग करना, जो दिक्कत होगा पूछना। ठीक है, और मैं देखता हूँ हो सके तो अब साइंस का कल या आज ही, अगर हो पाया तो आज ही, आजकल के अंदर साइंस का कोई एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर तुम लोग पढ़ाई करना अच्छे से। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।